नमस्ते बच्चों। हम लोग आज नमस्ते बच्चों हम लोग आज पाठ 4 पढ़ेंगे। 4 में एक कविता है और कविता का शीर्षक है दोपहरी। दोपहरी समझते हो ना, दोपहर का समय। इसके लेखक हैं शकुंत माथुर। इन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी है जो हम लोग अभी पढ़कर समझेंगे। ठीक है। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे। मैं बता दूं कि ये ऐसी पंक्ति है इसमें लिखी हुई जिसको पढ़ के आसानी से समझा जा सकता है कि कवि हमें कहना क्या चाहते हैं। जैसे दोपहरी, शीर्षक से ही स्पष्ट है कि दोपहर का वर्णन है, और वो गर्मी की दोपहर कैसी होती है उसके बारे में कवि ने बड़ी अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे। नभ मतलब आसमान। तो गर्मी की दोपहरी और नभ जो आसमान रहता है वो भी तपा हुआ है। उसके नीचे क्या हो रहा है? काली सड़कें तारकोल की, काली सड़कें होती है ना तारकोल से बनी, अंगारे सी जली पड़ी थी, वो भी बिल्कुल गर्म हो जाती हैं। छाह जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। गर्मी के दिनों में लगता है कि पेड़ों के पत्ते भी झुलस जाते हैं, मुरझाए से दिखते हैं। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। दीर्घकाय मतलब बड़े से, और कंकालों से, कंकाल किसको कहते हैं? जिस पे हाड़ मांस नहीं रहते। तो कवि ने उसी का वर्णन यहाँ किया है कि भरी दोपहरी में वृक्ष कैसे लग रहे थे? कंकाल के तरह, कि वृक्ष के पत्ते भी नहीं थे, तने भी बिल्कुल सूखे हुए थे। हों अकाल के ज्यों अवतार, देखने से लग रहा था कि अकाल का दृश्य है। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। उस दोपहर में क्या था? एक तांगा था कुछ दूर पे, और कोचवान जो तांगा चला रहा था उसकी काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। कौन? घोड़ा जो तांगे में लगा हुआ था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, जो सड़कें जो सर्प सरीखी रहती हैं, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। वो दुबला सा घोड़ा और उस पे चाबुक काली सी पड़ती थी और वो उसी के बल पर बढ़ता था। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। तारकोल की जो सड़कें थीं वो अंगीठी सी बन गई थी, वो लगता था कि जल रही हैं, और उसके ऊपर वह दुबला घोड़ा किसके बल पर? काली सी चाबुक के बल पर भाग रहा था। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी, लिए पीठ पर भारी जूते फटे हुए, जिनमें से थी झांक रही गांवों की आत्मा। ये कवि ने इसके बारे में कहा है। इसे देख रहे हो, एक लाठी है और उसमें एक मोटरी लगी हुई है, बदन भी झुके हुए हैं, और यहाँ पुराने जूते पड़े हुए हैं। लग रहा था कि वो गांव का कोई व्यक्ति है। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। अब कवि के कहने का मतलब है कि उस गर्मी में, उस तपती दोपहरी में वह किसी भी तरह अपना पांव बढ़ा रहा था आगे जाने के लिए। घर की खपरेलों के नीचे चिड़ियाँ भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। चिड़िया को देखते हो ना, गर्मी में जहाँ भी बैठती है तो मुंह खोले रहती है, अपना चोंच खोले रहती है। खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से, आंगन में भी कड़ी धूप फैली हुई थी। ये गर्मी की दोपहरी थी। बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में। बड़े घरों में जो कुत्ते होते हैं, जो पालतू होते हैं, वो क्या करते हैं? बाथरूम में जो पानी की हल्की ठंडक रहती है वहीं पे नैन मूंद कर लेट गए थे।
यहाँ चित्र में तुम देख सकते हो। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक। गर्मी में देखते हो ना कि लू चलती रहती है, शाम शाम तक कोई बाहर निकलना नहीं चाहता। थप्पड़ खाने गर्म हवा के संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी। गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। ये शाम तक कोई नहीं निकलता तो क्या होता है, गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में, मतलब चारों तरफ सूनापन छाया रहता है। जो शाम की बेला में चहल पहल रहती थी वो भी सूनापन छाया रहता है। और इस तरह गर्मी में गरम हवा के झोंके जब चलते रहते हैं तो कोई निकलना नहीं चाहता, सभी घर के अंदर बंद रहते हैं। तो ये कवि शकुंत माथुर ने बड़ी ही अच्छी पंक्ति के साथ इस कविता का वर्णन किया है, जिसका शीर्षक है दोपहरी। देख रहे हो चित्र में चिलचिलाती सी धूप है, एक तांगे वाला है जिसका हम लोगों ने अभी वर्णन किया, एक वृद्ध व्यक्ति है यहाँ जो एक लाठी और एक बोरे को अपने पीठ पर इस तपती सी सड़क पे चलता चला जा रहा है, जो काली तारकोल की बनी हुई है। बड़े अच्छे शब्दों में कवि ने इस कविता का वर्णन किया है। चित्र भी दिखाया गया है कि कैसे कुत्ते जो हैं वो घरों के अंदर जहाँ पानी रहता है या जहाँ ठंडक रहती है वहाँ पड़े हुए रहते हैं। तो ये थी बच्चों शकुंत माथुर द्वारा लिखी एक कविता जो हम लोगों ने अभी पढ़ी। तुम लोग इसको पढ़ो और दोहराओ। फिर अगले अभ्यास के साथ हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।